शांति। 27 नवंबर। आज बाबा ज्ञान का विचार मंथन करने पर बहुत जोर दे रहे हैं। तुम सभी जन्म जन्म शास्त्र पढ़ते आए, तीर्थों पर धक्के खाते आए, परंतु तुम्हारा किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। कल्याणकारी तो एक शिव बाबा है, वही सबका कल्याण करते हैं। तुम जन्म जन्म तीर्थों पर घूमते थक गए भक्ति करते, मैं ज्ञान देकर तुम्हारी थकान उतार रहा हूँ। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा हूँ। तुम ऐसे कर्म करो, सतयुग में उच्च पद प्राप्त करो। कर्मों की गति को मैं ही जानता हूँ। इसलिए शास्त्रों में लिख दिए, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पैर दबाए। थक गई थी बहुत जंगलों में घूम घूम के 13 साल के वनवास में। तो मैं तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हारी जन्म जन्म की थकान मिटा रहा हूँ। ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। मेरे सिवाय तुम्हें अन्य कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तुम्हें ज्ञान सुनकर उसका चिंतन करना चाहिए, तब तुम्हें अपार खुशी रहेगी, सेवा कर सकोगे। दोनों चीजें हैं, सेवाओं का बहुत शौक होगा तो बुद्धि में चिंतन चलता रहेगा, कैसे समझाएं, कैसे भगवान का परिचय दें, कैसे सबको सोए हुओं को जगाएं, और चिंतन चलेगा तो सेवा तुम बहुत अच्छी कर सकोगे। बाबा कह रहे तुम गाय से अकल सीखो। गाय घास खाती है और बैठती है, देखते हैं ना, मुंह चलता रहता है, जुगाली कहते हैं, करते रहते हैं, उगाड़ना कहते हैं, उगाड़ती रहती है। तुम भी ज्ञान सुनते हो, तुम्हें ज्ञान चिंतन करते रहना चाहिए। इससे तुम्हें अपार खुशी होगी, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम मुझसे सारा ज्ञान हप कर लेते हो, माना अपने में समा लेते हो। जो ज्ञान को पूरा हप कर लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं, वही विजय माला के दाने बनते हैं। कोई एक लोटा पानी ले लेते हैं, अमृत लेते हैं मुझसे, कोई बूंद भी लेते हैं। बूंद लेने वाले भी स्वर्ग में आ जाते हैं, पर बहुत पीछे, और छोटा सा पद पाते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना ज्ञान हजम करो। मैं तो सागर हूँ, सबको भरपूर कर रहा हूँ, सबको सब कुछ दे रहा हूँ। तो बाबा बार बार जोर दे रहे हैं, तुम चिंतन करते रहो, किसको कैसे समझाएं, भगवान का परिचय कैसे सबको दें, सबका कल्याण कैसे करें। बहुत दुख हो गया है, चारों ओर दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं तुम मुझे पुकारते आए हो, आकर हमारे दुख हरो। तो मैं भारत में ही आता हूँ। खुदा आकर कर्म कर रहा है, इसलिए तुम मेरी यादगार बनाते हो, शिवलिंग बनाते हो। द्वापर के शुरू में जब भक्ति सतो प्रधान थी, तुम हीरो का शिवलिंग बनाते थे। फिर और चीजों का, अब कलयुग में तमो प्रधान हो गए तो पत्थरों का बनाने लगे हो। मैं तो ऐसा हूँ नहीं, बिंदु स्वरूप हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। लेकिन सोमनाथ के मंदिर में अगर सूक्ष्म चीज रखें तो कौन पूजा करेगा, कौन वहाँ आएगा। इसलिए मेरा बड़ा स्वरूप बना दिया है। तो तुम मुझे बहुत याद करते आए हो, अब मैं आकर तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हारी ये प्रदर्शनी, तुम्हारे ये मेले बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये नौकरी छोड़ दें और गांव गांव में जाकर बाबा का संदेश दें। उन दिनों प्रोजेक्टर होते थे, प्रोजेक्टर से ज्ञान दें, प्रदर्शनी लगाएं, सबको ज्ञान दें। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, एक जगह बैठकर ही सबको ज्ञान दिया जा रहा है। तो उन दिनों कई बच्चों में बहुत शौक रहता था सेवा का, जहां तहां जाते थे, बाबा भी बहुत बल भरते रहते थे। तो बाबा आज फिर से सेवाओं का बहुत बल, उमंग हम सब में भर रहे हैं। जहां तहां जाओ, बाप का ये संदेश दो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी बहुत कल्याण होगा। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूँ,
तुम्हारा मन हर्षित हो जाता है। बस तुम थोड़े में राजी ना हो जाओ। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं सब कुछ देने आया हूँ, तुम्हें भी मेरे से सब कुछ लेना है। तुम्हारा ये पुराना शरीर तो जैसे वस्त्र है, सड़ गया है। अब इस सड़े हुए वस्त्र को कब तक पहनोगे? मैं तुम्हारे लिए नया वस्त्र तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें सतु प्रधान बना रहा हूँ। जन्म जन्म तुम्हारे शरीर बहुत श्रेष्ठ होंगे, यानी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली होंगे। रोग शोक का नाम नहीं होगा। तुम्हारी अब माया से लड़ाई चल रही है। उन्होंने देवता और असुरों की लड़ाई दिखा दी है, लेकिन ये लड़ाई स्थूल नहीं है। असुर कोई ऐसे सींग वाले या भयानक शिकल वाले मनुष्य नहीं होते। असुर उनको कहा जाता है जिनमें आसुरी गुण रहते हैं, अवगुण रहते हैं। काम सबसे बड़ा आसुरी गुण है, फिर क्रोध है। यह आसुरी गुण तुम में होने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब घर चलना है। बाबा पावन बनाकर तुम्हें घर ले चलेंगे। घर कोई और जा नहीं सकता, कोई ले भी नहीं जा सकता। वो कार्य केवल मेरा ही है। तो तुम्हारे अंदर न काम होना चाहिए न क्रोध, नहीं तो तुम सेवा नहीं कर सकोगे। तो सेवा करते हुए अपने अंदर से ये अवगुण भी निकालने हैं और याद की यात्रा को भी बहुत बढ़ाना है। इससे तुम्हारा अपना कल्याण होगा। तुम दूसरों का कल्याण तो करते रहोगे, लेकिन तुम्हारा अपना कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए योग पर भी बहुत अच्छा ध्यान देना है और रोज विचार मथन करते ही रहना है। सवेरे उठकर सोने से पहले एकांत में जाकर विचार मथन करते रहना, इस ज्ञान को स्मृति में लाते रहना है। स्मृति में लाएंगे तो स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। वरदान है, अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति में रहकर सदा गुण चुगने वाले होली हंस भव। हमारा पवित्र स्वरूप कितना श्रेष्ठ है। हम होली हंस हैं। हम दूसरों के अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुन सकते। हम तो सदैव दूसरों में गुण देखेंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए कर्म करते हुए हमें ये स्लोगन याद रखना है, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, न बुरा सोचो, न बुरा करो। ये याद रखेंगे तो हम रियली होली हंस बन जाएंगे और हमारा अपना जीवन भी बहुत गुणमूर्त बन जाएगा। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना। यही ब्रह्मा बाबा की सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट है। तो आज सारा दिन हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, स्मृति में रखेंगे ज्ञान की सुंदर सुंदर बातों को। भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी है, तो अपने को देखेंगे सचमुच थकान मिट गई है या कुछ संकल्प हमें थकाते रहते हैं। और आज का अभ्यास रहेगा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। चमकती आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में बैठी हूँ। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही हैं। और अभ्यास करेंगे, कभी मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंच गया, बाबा के सामने दृष्टि ली, आकाश में चला गया, सबको सकाश दी, फिर वापिस आ गया, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। ये ड्रिल करते रहेंगे तो फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास बढ़ता जाएगा। ओम शांति।